अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर्स बियोग्राफी, जिसके अंदर हम शेक्सपियर की अर्ली लाइफ, पेरेंटेज, एजुकेशन, मैरिड लाइफ, ऑक्यूपेशन और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हम शेक्सपियर के क्रिएटिव वर्क्स के 4 पीरियड्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शेक्सपियर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो प्रीमियम होने वाली है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम पेरेंटेज और अर्ली लाइफ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल 1564 में पैदा हुए थे। कहाँ पर पैदा हुए थे? एक विलेज के अंदर जिसका नाम है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवन, यहाँ पर पैदा हुए थे। विलियम शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर, जो 1531 में स्ट्रेटफोर्ड के अंदर शिफ्ट हुए थे, बहुत बड़े ट्रेड्समैन थे। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर के फादर कॉर्न, वीट, लेदर यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करते थे और इनकी मदर मैरी आर्डन, जो एक प्रॉस्पेरस फार्मर की बेटी थी। ये कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर जो पेरेंट्स थे वो लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते थे। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर की अर्ली एजुकेशन के बारे में इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। इनफैक्ट विलियम शेक्सपियर की ऑथेंटिक बियोग्राफी भी कहीं मौजूद नहीं है। ये जितने भी फैक्ट शेयर किए गए हैं ये सभी चीफली उनके गेस्ट वर्क्स पर बेस्ड है। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। कुछ साल विलियम शेक्सपियर ने स्ट्रेटफोर्ड के अंदर ग्रामर स्कूल को अटेंड किया, जहाँ पर उन्होंने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस सीखी। लेकिन उनकी जो रियल एजुकेशन थी, जहाँ से उन्होंने असल में सीखा था, वो उनके आसपास के लोग थे, नेचर थी। यानी स्ट्रेटफोर्ड की जो वाइब्रेंट लाइफ थी ना, उसने विलियम शेक्सपियर की स्टोरी टेलिंग को, उनके विजन को अथेंटिसिटी दी थी। तो हम कह सकते हैं कि स्कूल से ज़्यादा विलियम शेक्सपियर ने अपने माहौल से सीखा था। 14 साल की उम्र में विलियम शेक्सपियर के फादर को अपनी प्रॉपर्टी में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया और काफ़ी ज़्यादा कर्जदार हो गए। तब विलियम शेक्सपियर ने ये डिसाइड किया कि वो स्कूल छोड़कर अपने छोटे बहन भाइयों को सपोर्ट करेंगे। इतना फाइनल पता तो नहीं है कि शेक्सपियर ने तब क्या काम शुरू किया था, बट उनके प्लेस से ये एविडेंसेस मिले हैं। उन्होंने एक लॉयर के क्लर्क के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और इसके अलावा छोटे बच्चों को ट्यूशन देने स्टार्ट कर दिया। 1582 में एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर ने 26 ईयर्स ओल्ड एनी हैथवे से शादी कर ली। शी वॉज द डॉटर ऑफ अ पेजेंट एंड 8 ईयर्स ओल्डर देन विलियम शेक्सपियर। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर ने जिस लड़की से शादी की थी ना, वो 26 ईयर्स ओल्ड थी, जो कि शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। विलियम शेक्सपियर का एक बेटा था जिसका नाम था हेमनेट और 2 बेटियां थी, एक सुसाना और एक जुडिथ। स्टूडेंट्स, उनका बेटा हेमनेट जो था वो 11 साल की उम्र में फोत हो गया किसी अननोन काज की वजह से। 1587 में विलियम शेक्सपियर लंदन चले गए, जहां पर उन्होंने एक्टर्स की कंपनी को ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था बुरबेज। अक्सर ये कहा जाता है कि शेक्सपियर पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था, दैट्स वाई वो लंदन चले गए, बट दैट वाज जस्ट अ रूमर। लंदन में शेक्सपियर ने 1587 से 1611 तक काम किया और इनफैक्ट इट वाज द पीरियड ऑफ हिज ग्रेटेस्ट लिटरेरी एक्टिविटी। और तभी विलियम शेक्सपियर ने लिखना शुरू किया और एज एक्टर भी वहाँ पर काम किया। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर बेज में काम करते करते विलियम शेक्सपियर बड़े बड़े राइटर्स के प्लेस को पढ़ते थे और अपने प्लेस लिखने से पहले बहुत सारे प्लेस को पढ़ा था। 1611 में शेक्सपियर लंदन को छोड़कर परमानेंटली स्ट्रेटफोर्ड में वापस आ गए। यहाँ वापस आने के 4 साल बाद विलियम शेक्सपियर की डेथ हो गई, एग्जैक्टली ऑन द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ, अप्रैल 23, 1616। अभी हम डिस्कस करते हैं विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट वर्क्स को। विलियम शेक्सपियर के क्रिएटिव वर्क्स को बेसिकली 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। एज वी ऑल नो कि उन्होंने कई सारे ड्रामास लिखी और कई नॉन ड्रामेटिक पोएम्स भी लिखी और इनका लिटरेरी करियर 1588 से 1612 तक था। तो इनके पोएट्री को, ड्रामेटिक पीरियड को उनकी लाइफ एक्सपीरियंस और माइंड ग्रोथ के अकॉर्डिंग 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पीरियड जो था वो 1588 से 1593 तक रहा और ये पीरियड जो था वो था अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन का। दिस पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर्स करियर। इस टाइम में उन्होंने डिफरेंट जॉनरास को, डिफरेंट स्टाइल को एक्सपेरिमेंट किया था। इस टाइम पीरियड में शेक्सपियर ने हिस्टोरिकली अटेम्प्ट में पहला ड्रामा लिखा था, हेनरी द सिक्स। इस ड्रामे के पार्ट 3 को उन्होंने लिखा था और इन वर्क्स में उन्होंने वार ऑफ रोजेस के बारे में बताया, जो हाउस ऑफ लैंकास्टर और हाउस ऑफ यॉर्क के दरमियान हुई। मीन्स ये वर्क इंग्लैंड की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर फोकस करता है। उसके अलावा टाइटस एंडरोनिक्स, ये वर्क उन्होंने लिखा था 1591 से 1592 तक। ये वर्क एक वायलेंट है, रिवेंज ट्रेजेडी है, जिसके अंदर शेक्सपियर ने रोमन पॉलिटिक्स की ब्रूटैलिटी को डिपिक्ट किया। लव लेबर्स लॉस्ट 1594 में उन्होंने लिखा था और 1594 से 1595 के बीच में ये वर्क लिखा गया। दैट इज कॉमेडी सेंटर्ड ऑन विटी वर्ड प्ले एंड रोमांटिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना,
ये वर्क 1594 से 1595 के अंदर लिखा गया। दैट इज़ आल्सो अ कॉमेडी। इस वर्क के अंदर फ्रेंडशिप और बेट्रेयल के थीम को एक्सप्लोर किया गया। इट इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी। उसके अलावा रोमियो एंड जूलियट मोस्ट फेमस वर्क, मोस्ट फेमस लव ट्रेजेडी। इस वर्क के अंदर शेक्सपियर ने फेट, यूथ, इम्पल्सिव यूथ और फैमिली फ्यूड्स के थीम्स को हाईलाइट किया। इनके अलावा वेनिस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुकेरेसी, ये नैरेटिव पोएम्स शेक्सपियर ने तब लिखी थी जब प्ले की वजह से थिएटर क्लोज हो गए थे। ये पोएम्स लव, पावर जैसे थीम्स पर फोकस करते हैं। पीरियड 2 को कहा जाता है ग्रेट कॉमेडीज और क्रॉनिकल प्लेस का पीरियड, यानी इस पीरियड में जितने भी वर्क्स शेक्सपियर ने लिखे थे वो ग्रेट कॉमेडीज थी। ये पीरियड 1594 से 1600 तक रहा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज शेक्सपियर मास्टर्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग मैच्योर कॉमेडीज एंड हिस्टोरिकल ड्रामास। इस पीरियड में शेक्सपियर ने जॉन किंग लिखा 1596 के अंदर। ये एक हिस्टोरिकल प्ले है जो इंग्लैंड के किंग जॉन की स्ट्रगल पर फोकस करता है। इसके अंदर शेक्सपियर ने लेजिटिमेसी, पावर के थीम्स को एक्सप्लोर किया है। उसके अलावा द मर्चेंट ऑफ वेनिस आप सबने पढ़ा होगा, 1596 से 1597 के बीच में लिखा गया। ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल कॉमेडी ड्रामा है जो मर्सी, जस्टिस और प्रेजुडाइस की थीम्स को एक्सप्लोर करता है। उसके अलावा हेनरी द सिक्स्थ पार्ट 1 और पार्ट 2 इस पीरियड में उन्होंने लिखा, जो कि 1597 से 1598 के बीच में लिखा गया। उसके अलावा मच डो अबाउट नथिंग 1598 से 1599 में लिखा, अ रोमांटिक कॉमेडी अबाउट लव, डिसेप्शन एंड विटी बैंटर। एज यू लाइक इट 1599 में इसको लिखा। ये एक लाइट हार्टेड कॉमेडी है अबाउट लव, फ्रीडम एंड डिस्गाइज। ट्वेल्थ नाइट 1601 में लिखा गया, ग्रेटेस्ट रोमांटिक कॉमेडी बाय शेक्सपियर। ये स्टोरी मिस्टेकन आइडेंटिटीज के अराउंड रिवॉल्व करती है। अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अनरिक्विटेड लव। पीरियड 3 में जो उन्होंने लिखा, पीरियड 3 को ग्रेट ट्रेजेडीज और बिटर कॉमेडीज का पीरियड कहा जाता है, जो 1601 से 1607 तक रहा। ये फेज शेक्सपियर के लिटरेरी वर्क्स का बहुत ही प्रोफाउंड पीरियड रहा। इस फेज में उन्होंने मेजर ट्रेजेडीज को लिखा, जैसे हैमलेट 1601 में लिखा, एक साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी है, फेमस फॉर टू बी और नॉट टू बी। इसके अंदर शेक्सपियर ने रिवेंज और एग्जिस्टेंशियलिज्म के थीम को एक्सप्लोर किया। ओथेलो उन्होंने 1603 से 1604 में लिखा, ट्रेजेडी ऑफ जेलसी एंड मैनिपुलेशन, फीचरिंग आइकॉनिक विलन आयागो, जिसके अंदर आयागो को एक विलन के तौर पर दिखाया। किंग लियर मोस्ट फेवरेट ड्रामा 1605 से 1606 में लिखा, एक डिवास्टेटिंग ट्रेजेडी है अबाउट पावर एंड फैमिली बेट्रेयल। उसके अलावा इसके अंदर एक डाउनफॉल दिखाया है एक एजिंग किंग का। इसके अलावा पीरियड 4 को रोमांस और लेटर कॉमेडीज का पीरियड कहा जाता है। इस फेज के सभी वर्क्स के अंदर शेक्सपियर ने फॉरगिवनेस, रिडेम्पशन और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के थीम्स को मार्क किया है। सो इस फेज में लिखे गए सभी काम, जितने भी वर्क्स इस फेज में लिखे गए, उनको रोमांसिस कहा जाता है बिकॉज ऑफ कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर का जो सबसे लास्ट प्ले था जो उन्होंने इस पीरियड में लिखा था, वो था टेम्पेस्ट, जिसके अंदर उन्होंने पावर, जस्टिस और रिकॉन्सिलेशन के थीम को हाईलाइट किया है। उसके अलावा सिम्बलिन 1610 में लिखा, ये किंग की स्टोरी है जो किंग ऑफ ब्रिटेन है। ठीक है, उसके वर्क के अंदर शेक्सपियर ने थीम्स ऑफ जेलसी, लॉयल्टी और मिस्टेकन आइडेंटिटी को हाईलाइट किया। उसके अलावा उन्होंने 1610 से 1611 में एक वर्क लिखा, द विंटर्स टेल। इसके अंदर उन्होंने रिडेम्पशन, टाइम और फेट के थीम्स को हाईलाइट किया है। जितने भी शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, जितने भी वर्क्स उन्होंने लिखे, वो 4 पीरियड्स में उनको डिवाइड किया गया। शेक्सपियर ने कुछ नॉन ड्रामेटिक पोएट्री लिखी। उनके मेजर नॉन ड्रामेटिक पोएट्री में वेनिस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ द लुकेरेसी और सोनेट्स हैं। इनके सोनेट्स को सोनेट्स ऑफ सीक्वेंस कहा जाता है, जो कि 154 सोनेट्स पर बेस्ड है। ठीक है, जिनमें से कुछ सोनेट्स जो हैं वो ऑटोबियोग्राफिकल हैं, कुछ सोनेट्स उन्होंने अपने दोस्त के लिए लिखी और कुछ सोनेट्स डार्क लेडी के लिए लिखी गई थी। वो औरत जिससे शेक्सपियर बहुत प्यार करते थे और ये कहा जाता है कि उस लेडी ने शेक्सपियर को धोखा दिया था और इनके दोस्त पर भरोसा करने लगी। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें।